नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप मौर्य आपका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों सभी को विदित है, इस समय कोविड-19 का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इस समय सारे शिक्षण संस्थान बंद हो चुके हैं। फिर भी हमारी टीम के द्वारा, आपके संस्थान के द्वारा एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है कि सभी विद्यार्थियों को उनके घर पर ऑनलाइन क्लास सुलभ हो सके, जिससे वे अपनी तैयारी को बिना किसी रुकावट के निरंतर रूप से जारी कर सकते हैं, जारी करें और जारी रख सकें। इसी क्रम में हमने इसके पहले की कक्षाओं में मनोविज्ञान के उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ प्रमुख तथ्यों के साथ हमारी चर्चा परिचर्चा हुई थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अध्ययन करेंगे मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय, मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय याद रखिएगा। यहाँ से आपके टेट सुपर टेट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आज का ये टॉपिक आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है और इस पूरे टॉपिक को आप अंत तक जरूर देखें। इस पूरे क्लास को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्किप कर देने से नॉलेज स्किप हो जाता है। और इस वीडियो को आप बार बार देखिए, नोट्स बनाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। और जैसे समय परिस्थिति अनुकूल होती है, सारे क्लास का पीडीएफ आपको ऑनलाइन तरीके से आप तक पहुंचाया जाए। इसके लिए सही समय का इंतज़ार करिए और तब तक आप इस पूरे वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार पिछले सारे वीडियो को आप देखिए। सारे कन्फ्यूजन्स जो भी होंगे वो सारे कन्फ्यूजन केवल वीडियो देखने मात्र से ही दूर हो जाएंगे। इस बात की पूरी आशा और उम्मीद है कि आप वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरे वीडियो को आप देखेंगे। देखिए, प्रमुख संप्रदायों की यदि हम बात करें, अगर मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदायों की बात करें तो मनोविज्ञान के विकास क्षेत्र में सबसे पहला जो संप्रदायों का उदय हुआ, उस संप्रदाय का नाम था संरचनावाद संप्रदाय। क्या नाम था दोस्तों? संरचनावाद संप्रदाय। फिर संरचनावाद संप्रदाय के विरोध में उत्पन्न होता है, एक नए संप्रदाय का उद्भव होता है जिसका नाम था प्रकार्यवाद संप्रदाय। अगला जो हमारा संप्रदाय है, मनोविज्ञान को एक नई दिशा प्रदान करने वाला, उस संप्रदाय का नाम है व्यवहारवाद संप्रदाय। क्या नाम है दोस्तों? व्यवहारवाद संप्रदाय। और व्यवहारवाद संप्रदाय के बाद मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, मनोविश्लेषणात्मक या मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। और इसके बाद जो संप्रदाय होता है, उस संप्रदाय का नाम था प्रेरकीय संप्रदाय। और जो सबसे अंतिम संप्रदाय है, उस संप्रदाय का नाम है मानवतावाद संप्रदाय।
और इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण संप्रदाय है, उस संप्रदाय का नाम है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय ये प्रमुख संप्रदाय 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 टोटल अगर देखा जाए प्रमुख संप्रदायों की जो संख्या है वह संख्या क्या है? 7 है। कितनी संख्या है दोस्तों? तो 7 संख्या है। और ये प्रमुख आपके 7 संप्रदाय हैं और ये 7 संप्रदाय आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख। प्रमुख का मतलब क्या हुआ? अर्थात कहा जा सकता है कि प्रवर्तक, कहा जा सकता है जनक। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, कभी कभी प्रश्न पूछता है प्रमुख के रूप में, कभी प्रश्न पूछता है प्रवर्तक के रूप में और कभी कभी पूछता है जनक के रूप में। तो कहा जाए यह सब क्या है? एक ही शब्द के समानार्थी हैं। प्रश्न की प्रकृति कुछ भी हो, शब्द प्रश्न को बनाने में किसी भी शब्द का प्रयोग किया गया हो, लेकिन उत्तर तो आपका क्या होगा? एक ही होगा। क्या होगा? एक उत्तर एक होगा। प्रश्न की पूछने की जो शैली है वह विभिन्न हो सकते हैं, कई रूपों में हो सकते हैं, लेकिन उत्तर आपका क्या होगा? एक होगा। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न में शब्द परिवर्तन कर दिए जाते हैं और प्यारे विद्यार्थियों को असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है कि यह किससे पूछ लिया गया है। जैसे सीटेट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, पाढ़ शब्द। क्या पूछा गया था? पाढ़ शब्द पूछ लिया गया था वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। प्यारे विद्यार्थियों, वो एक ऐसा शब्द था और उस शब्द को इंग्लिश में कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। इंग्लिश शब्द भाषा में कहा जाता है स्कैफोल्डिंग और हिंदी में कहा जाता है उसे पाढ़, मचान, ढांचा निर्माण। ऐसे सारे शब्दों का प्रयोग किया और बहुतायत विद्यार्थियों का प्रश्न ये गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि वह सब विद्यार्थी क्या थे? केवल एक ही शब्द को पकड़ के रखे थे, स्कैफोल्डिंग, और प्रश्न में पूछ लिया गया था पाढ़ शब्द। क्या पूछा गया था? पाढ़ शब्द। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके प्रश्न गलत होते हैं तो वहां पर केवल आपकी ना जानकारी होना या जानकारी का अभाव मात्र होना ही आपके प्रश्न को गलत करने का उत्तरदायी कारक माना जाता है। इसीलिए यहां पर हम बात करते हैं प्रमुख शब्दों की। तो याद रखिएगा, संरचनावाद संप्रदाय का अगर प्रमुख पूछ लिया गया या संरचनावाद संप्रदाय का प्रवर्तक पूछ लिया गया या संरचनावाद संप्रदाय का जनक पूछ लिया गया तो उत्तर होता है विलियम उंट। क्या उत्तर होगा? विलियम उंट। याद रखिएगा, विलियम उंट प्रकारवाद संप्रदाय का जनक माना जाता है विलियम जेम्स को। किसे माना गया? विलियम जेम्स को माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। अगला है व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक। व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक माना जाता है जेबी वाटसन को। क्या नाम? किसे माना जाता है? जेबी वाटसन। जेबी वाटसन का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जेबी वाटसन का आज का जो प्रश्न हमारा है प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए, जेबी वाटसन का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हम बात करते हैं मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। किसे माना जाता है? सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। सिगमंड फ्रायड किसे माना जाता है? सिगमंड फ्रायड। अब बात करते हैं प्रेरकीय संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, मैकडूगल। किसे माना जाएगा? मैकडूगल। और अगर बात करें मानवतावाद संप्रदाय, मानवतावाद संप्रदाय का जो जनक माना जाता है उसे माना जाता है किसे? उससे जनक उस व्यक्ति का जो प्रमुख व्यक्ति है उसका नाम है मानवतावाद संप्रदाय का जो प्रमुख या जनक व्यक्ति माना जाता है उसका नाम है अब्राहम मैस्लो। किसे माना जाता है?
अब्राहम मैस्लो और गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जो जनक माना जाता है, गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय का जनक माना जाता है, तो याद रखिएगा मैक्स वर्दिमर। किसे माना जाता है? मैक्स वर्दिमर। याद रखिएगा, कुछ प्यारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में कोफका और कोहलर का नाम याद आता है प्रमुख रूप से। तो याद रखिएगा यह क्या थे? इन्होंने गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के अंतर्गत केवल और केवल इस संप्रदाय का विकास कार्य के लिए जाने जाते हैं, जबकि जनक के लिए माना जाता है मैक्स वर्दिमर को। यहां से दो प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है, तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जो जनक माना जाता है वो मैक्स वर्दिमर को माना जाता है। दूसरी प्रमुख बातें याद रखिएगा, जो यहां से एक दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का सर्वाधिक विकास किसने किया, तो गेस्टाल्टवाद का जो सर्वाधिक विकास कार्य करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था कोफका और कोहलर। ये एक व्यक्ति नहीं बल्कि ये दो व्यक्ति थे, कोफका और कोहलर। ये गेस्टाल्टवाद संप्रदाय को एक नई दिशा प्रदान करते हैं, जो अधिगम के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को लेकर इनका प्रमुख स्थान रहा है, प्रमुख योगदान रहा है अधिगम के क्षेत्र में। तो ये कुछ प्रमुख संप्रदाय रहे और उन प्रमुख संप्रदायों के प्रमुख व्यक्ति जनक दें। इन्हें आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। और फिर हम लोग हेडिंग डालते हैं संरचनावाद संप्रदाय। कौन सी हेडिंग रहेगी? तो संरचनावाद संप्रदाय। इसे आप लोग अपने नोटबुक में पहला संप्रदाय देखिएगा। आज हम लोग अध्ययन करते हैं संरचनावाद संप्रदाय के बारे में। संरचनावाद संप्रदाय है क्या? इसके अंतर्गत मनोविज्ञान के क्षेत्र में पहला कौन सा कार्य हुआ, इन सब प्रमुख बातों पर हम लोग आज अध्ययन करते हैं। और इस पूरे वीडियो को आप फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन समय से पहले सबसे पहले आप तक पहुंचे, जिससे आप अपनी तैयारी निर्बाध रूप से घर पर रहकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। क्योंकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं आपको समय बहुत कम देंगी, तैयारी बहुत करना होगा। जो विद्यार्थी अभी सो रहे हैं यह जान के कि अभी तो कोविड का दौर चल रहा है, लॉकडाउन है, पढ़ाई नहीं करेंगे, जब कोचिंग संस्थान ऑफलाइन होगा उसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम की डेट आएगी, तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा 2018 में जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी तो उसमें हुआ क्या था? 2019 में हुआ क्या था कि टेट और सुपर टेट के बीच में मात्र 1 महीने का अंतर था। और ऐसा ही जो 51,112 पद प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की भर्ती का जो प्रस्ताव शासन के पास प्रस्तावित है वो अभी जल्द ही आएगा, लेकिन उसके पहले टेट आएगा। और टेट और सुपर टेट के बीच में भी आप मान के चलिएगा 69,000 वाली स्थिति रहेगी। तो 69,000 वाली स्थिति रहेगी तो याद रखिएगा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय से पहले तैयारी करते हैं। और कहा भी जाता है समय से पहले की गई तैयारी समय आने पर काम करती है। तो इसलिए लॉकडाउन का पूरा आप समय का यूटिलाइजेशन करिए और हमारी क्लास का आनंद लेते हुए आप अपनी क्लास को नियमित रूप से संचालित करिए। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे संरचनावाद संप्रदाय की। संरचनावाद संप्रदाय की सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है, सबसे पहले हमारा प्रश्न ये है, संप्रदाय कहते किसे हैं? संप्रदाय किसे कहते हैं? जो सबसे पहला और बेसिक प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों आपके मन में कि सर संप्रदाय किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा संप्रदाय का मतलब होता है, जैसे आज क्या है, अगर देखा जाए संप्रदाय क्या है, हम लोग संप्रदाय को धर्म से मानते हैं। इसका अर्थ क्या मानते हैं? संप्रदाय को धर्म मानते हैं। लेकिन इस समय जिस समय मनोविज्ञान के उत्पत्ति के समय का विकास का दौर चल रहा था, उस समय संप्रदाय का अर्थ माना जाता था क्या? स्कूल माना जाता था। क्या माना जाता था? स्कूल अथवा विद्यालय।
याद रखिएगा। और यहां पर जो संरचना है, तो संरचनाओं के बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति की 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो संरचनात्मक रूप से सूचनाओं का संग्रहण क्या करती हैं? चेतना तक या संवेदना तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसलिए इस संप्रदाय को माना गया है क्या? संरचनावाद संप्रदाय। अब यहां पर एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संरचनावाद संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि संरचनावाद संप्रदाय का जो जनक माना जाता है वो जनक माना जाता है किसे? विलियम उंट को माना जाता है। किसे माना जाता है? विलियम उंट को माना जाता है। ये बात आपको याद रखना होगा। यह व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा, यह व्यक्ति जनक था। क्या था? जनक था। अगर हम बात करें संरचनावाद संप्रदाय या विलियम उंट का सहयोग किसने किया था, तो याद रखिएगा सहयोग करने में अगर देखा जाएगा तो टिचनर का नाम आएगा। दूसरा प्रमुख व्यक्ति जो मिलेगा आपको विलियम जेम्स सली का नाम आएगा। ये प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। जो प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं वो माने जाते हैं विलियम उंट, अर्थात संरचनावाद संप्रदाय के सहयोगी। क्या माने जाते हैं? ये सभी सहयोगी माने जाते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि संरचनावाद संप्रदाय की नींव कब पड़ी? तो संरचनावाद संप्रदाय की नींव 1879 ईस्वी में। कब? 1879 ईस्वी में संरचनावाद की नींव पड़ती है, या संरचनावाद का उद्भव होता है, या निर्माण होता है, या जन्म होता है। ऐसे कुछ भी शब्द हो, मैंने पहले भी बताया कि प्रश्न की प्रकृति क्या होती है। विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो विद्यार्थियों को वास्तव में प्रश्न की मूल प्रकृति से भटकाने का कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी पूछा जाए कुछ भी, बस याद रखिएगा कि अगर जन्म का सेंस निकल के आ रहा है, उद्भव का सेंस निकल के आ रहा है, तो याद रखिएगा वह 1879 ईस्वी में। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि संरचनावाद संप्रदाय के अंतर्गत विलियम उंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो याद रखिएगा कब स्थापित की गई थी? तो यह इसका भी उत्तर क्या होगा? 1879 ईस्वी में। अर्थात मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब स्थापित होती है? तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में स्थापित होती है। कहाँ स्थापित होती है? यह भी तो प्रश्न बन सकता है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होती है? तो याद रखिएगा कि कहाँ के सेंस में जो हमारा उत्तर होगा वह क्या है? जर्मनी। क्या है? जर्मनी। लेकिन जर्मनी तो बहुत बड़ा देश है। जैसे भारत बहुत बड़ा देश है, ऐसे जर्मनी भी क्या है? एक बहुत बड़ा देश है। और याद रखिएगा जर्मनी का एक शहर है, जर्मनी के एक शहर में जिसका नाम था लिपजिंग। कौन सा शहर था? लिपजिंग शहर। और इसी लिपजिंग शहर में एक विश्वविद्यालय था। या प्रश्न पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित हुई थी वह किस विश्वविद्यालय में स्थापित हुई? तो याद रखिएगा यहाँ का एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम था कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय दोस्तों? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ये आपको याद रखना होगा। एक प्रश्न और पूछ लेता है, मैचिंग वाले प्रश्न जो हमारे जीएस के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमारी इन कक्षाओं के साथ, वो भी याद रख लें। उनके दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण हमारा ये अगला प्रश्न होगा। और जो रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी होंगे, जिसका पेपर भी हाल ही में होने वाला है, 20 जून को प्रस्तावित है, तो ऐसी स्थिति में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय
किस शहर में स्थित है? जर्मनी, इंग्लैंड, पोलैंड, हॉलैंड, ऐसे देशों के बारे में पूछ लेता है या ऐसे देश को आपको विकल्प में रखता है। तो याद रखिएगा जो जर्मनी है उसमें एक शहर है जिसका नाम लिप्जिंग, और इसी लिप्जिंग शहर में क्या कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय स्थित है। ये बातें आपको याद रखनी होगी। दूसरी प्रमुख बातें आपको याद रखनी होगी कि संरचनावाद संप्रदाय के अंतर्गत मनोविज्ञान की प्राचीन विधि का भी विकास होता है। मनोविज्ञान की प्राचीन विधि जिसका नाम है अंतर्दर्शन विधि। अब यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, अंतर्दर्शन विधि का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा ये सारे जितने भी प्रश्न आपके निकल के आ रहे हैं, ये सब सारे प्रश्न आपके संरचनावाद से निकल के आ रहा है, और संरचनावाद संप्रदाय का जनक माना जाता है विलियम वुंट। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा? अंतर्दर्शन विधि का जनक भी वुंट को माना जाएगा। अंतर्दर्शन विधि का जनक किसे माना जाता है? तो विलियम वुंट को। और इसी अंतर्दर्शन जो विधि है इसे कहा गया मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि। यूपी टेट 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी टेट के 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है, यह उत्तर प्रदेश शिक्षक टेट में पूछा गया था या शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए पूछा गया था 2015 में कि मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा अंतर्दर्शन विधि को माना जाता है। और एक और प्रश्न यहां से पूछा जाता है, अंतर्दर्शन विधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? अंतर्दर्शन जो विधि है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अंदर की ओर देखना, अंदर की ओर देखना। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आपको याद रखना होगा। अंदर की ओर देखना या झांकना क्या कहलाता है? अंतर्दर्शन विधि। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जब किसी व्यक्ति पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो कहते नहीं है कि एक उंगली तो हम सामने वाले को दिखा रहे हैं, बट 3 उंगली क्या करती है? खुद की तरफ इंगित करती है। मतलब ये मेरी जो 3 उंगलियां हैं वो खुद ये बताने का प्रयास करती है कि सामने वाले पर उंगली उठाने से पहले खुद आप अपने अंदर देखो। और यही पूरा सेंस क्या कहता है अंतर्दर्शन विधि, कि अंदर देखो, अपने अंदर उत्पन्न हुए मनोभाव, अभिव्यक्तियों, क्षमताओं को पहचानो और शिक्षा के माध्यम से अपने आप का सर्वांगीण विकास करो। ये कौन बताता है? ये अंतर्दर्शन विधि बतलाती है, जिसे मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि होने का गौरव भी प्राप्त है। दूसरा यहां से एक और प्रश्न निकलता है, संरचनावाद संप्रदाय को मनोविज्ञान की प्राचीनतम या प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए मनोविज्ञान का प्राचीन संप्रदाय किस संप्रदाय को माना जाता है? तो याद रखिएगा मनोविज्ञान का जो प्राचीन संप्रदाय है किसे माना जाएगा? किसको माना जाता है? संरचनावाद संप्रदाय को माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी वो विलियम वुंट के द्वारा था। इसलिए विलियम वुंट को कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। किसे माना जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न पूछा जाता है तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जो जनक माना जाएगा, किसे माना जाएगा दोस्तों? किसे माना जाएगा? तो याद रखिएगा कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है वो विलियम वुंट को माना जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है वो विलियम वुंट को माना जाता है। एक बार पुनः हम लोग इन जो प्रमुख बातें हैं इन बातों को देखते हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख बातों को लेकर हम आगे चलते हैं।
देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय, तो मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय या मनोविज्ञान का प्राचीन संप्रदाय, तो क्या होगा आपका उत्तर? किस संप्रदाय को माना जाएगा? संरचनावाद संप्रदाय को माना जाएगा। संरचनावाद संप्रदाय का जो उद्भव होता है वो 1879 में होता है और इसी 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित होती है। क्योंकि इसके पहले अगर हम लोगों ने मनोविज्ञान की उत्पत्ति के संदर्भ में मैंने देखा, आत्मा का विज्ञान और चेतना के बाद, आत्मा के विज्ञान के बाद मन मस्तिष्क का विज्ञान आता है और उसके बाद चेतना का विज्ञान आता है। तो चेतना के विज्ञान से पहले यूं कहा जाए आत्मा का विज्ञान या मन मस्तिष्क के विज्ञान में किसी पर हम प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। और जब तक, क्योंकि यहां पर है क्या शब्द? मनोविज्ञान में विज्ञान, तो विज्ञान कहता क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। अब ऐसी स्थिति में हम अध्ययन तो नहीं कर पा रहे थे, ना आत्मा का अध्ययन कर सकते थे और ना ही मन मस्तिष्क का अध्ययन कर सकते थे। इसीलिए संरचनावाद में यह कहा गया कि सबसे पहले प्रयोगशाला स्थापित करके व्यक्ति की प्रत्येक क्रियाओं को हम क्या करें? एनालिसिस करें, उनका अध्ययन किया जा सके। इसीलिए मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोगशाला भी स्थापित होती है। किसके द्वारा? विलियम उंट के द्वारा स्थापित होती है। दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे प्राचीन विधि होने का गौरव किसे मिला है? तो अंतर्दर्शन जो विधि है, इसे मनोविज्ञान की प्राचीन विधि होने का गौरव प्राप्त है। और यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए अंतर्दर्शन विधि का जनक किसे माना जाता है, तो अंतर्दर्शन विधि का जो जनक माना जाता है वो विलियम उंट को माना जाता है। दूसरी बात, अंतर्दर्शन विधि का जो शाब्दिक अर्थ है अंदर की ओर देखना या झांकना, क्या कहलाता है? अंदर की ओर देखना या झांकना क्या कहलाता है? अंतर्दर्शन विधि कहलाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होती है, तो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। यदि विश्वविद्यालय का वर्णन कर दे तो याद रखिएगा कि विश्वविद्यालय कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि विलियम उंट के द्वारा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में स्थापित की गई, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। यदि कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय का लोकेशन पूछ ले तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थित है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है विलियम उंट को। एक और यहाँ से प्रश्न निकल रहा है, अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत भाव, क्योंकि आपको पता है यहाँ से भाव का त्रिविमीय सिद्धांत, जैसे बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है, उसी तरह से भाव का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा भाव का जो त्रिविमीय सिद्धांत है देने वाला व्यक्ति विलियम उंट है। देने वाला व्यक्ति कौन है? विलियम उंट है। ये बात याद रखिएगा, भाव का त्रिविमीय सिद्धांत देने वाला व्यक्ति किसे माना जाता है, तो विलियम उंट को। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाव का त्रिविमीय सिद्धांत का आधार विधि क्या है, तो याद रखिएगा आधार विधि अंतर्दर्शन विधि है। और एक और बात, क्योंकि भाव के 3 आयामों की बात की गई है, तो यहाँ पर स्वयं क्या है? भाव है। यहाँ पर भाव, संवेग और प्रतिमा, यही तीनों मिलकर क्या करते हैं? भाव का त्रिविमीय सिद्धांत का निरूपण करते हैं। और इस तरह से अंतर्दर्शन विधि अपने आप में क्या है? एक महत्वपूर्ण विधि है। संरचनावाद संप्रदाय क्या है? अपने आप में एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है, क्योंकि संरचनावाद संप्रदाय के जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक रहे विलियम उंट, इनके द्वारा मनोविज्ञान को एक नई दिशा प्रदान होती है। एक नई सोच के साथ इन्होंने मनोविज्ञान में एक बहुत सारे नवीन कार्य किए हैं। और इसके आगे की जो प्रमुख कुछ तथ्य हैं, इनके साथ हम पुनः अपनी अगली क्लास में लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस पूरे क्लास को एक बार नहीं 2, 3 बार, 4 बार, क्योंकि कहा जाता है कि जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतना ज़्यादा आप क्या होंगे? कंठस्थ रहेगा ये सारे तथ्य, क्योंकि ये सारे तथ्य आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं इसी रोचक तथ्यों के साथ।
पुनः फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।